ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर यही भागवत प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत अनेक गुड़िए भागवत प्रश्नोत्तर कले एवं आपण मानकर मध्य ए प्रश्नोत्तर को खूब आग्रह आसूची, आपण मानकर संख्या मध्य बढ़ुची। तेबे कहीं आमे भागवत प्रश्नोत्तर करूचे, कारण गोटे जिनस को ठीक भाव में जदि आमे बुझी पारिबा ताहेले बुझीबार सार्थकता मिलिला बा पाठ पढ़िबार जो भागवत पढ़िले तार सार्थकता आमे पाइले। से कौन प्रकृतर लिखाही से अर्थ को हृदयंगम कले एवं ता द्वारा जहाँ शिक्षा आमे पाइले हुए तो आम जीवन में ताकू आमे प्रतिभात करिपारिबा। तेबे एठी गोटे कथा कहा जाउची, मनकर जड़े व्यक्ति नाम होची सुभाष कुमार धर। जदि आमे तांकर नाटी की एकाठी पढ़ीदवा, तांकर साधारण नाम तो आमे जानिले सुभाष कुमार धर, किंतु जदि आमे एकाठी पढ़ीदवा ताहेले तांकु हला सुभाष कुमार धर। एभली जदि पढ़ीदेवा ता अर्थ से लोकटी की मारधर करिया पड़ियो नाई तो केड़े सुंदर हार तांको नाटी किंतु अच्छी सुभाष कुमार धर, तांको सांगियाटी हला धर। तेणु जदि आमे ठीक रे न बुझिबा अर्थ अनर्थ हो जाए। तेणु सेहीपरि भाव में मध्य गोटे साधारण कथा मनकर जो तत्वटा न बुझिबा सबुथेरे असुविधा हो जिवो। काहेकि मनकर गोटे माँ तांको झियो को किछि धान सुखई देले एवं तांको झियो को जगई देले, मारे जदि गाई आसीबो धान खाईदेले ताकू तड़ीबू। झीटी बसिला, तेबे से जदि आभिधानिक अर्थरे बुझिबो जे गाई आसिले मु तड़ीबी किंतु षंढ आसिले तड़ीबी नाही, मांकड़ आसिले तड़ीबी नाही, बा पक्षी माने पारा माने आसी जदि धान खाईजिबे तड़ीबी नाही, बा अन्य कौन सी जीव जदि आसी मोर धान को खाईजिब ताहेले तड़ीबी नाही, एभली जदि से भाबिब ताहेले सबू गोलमाल हो। किंतु माँ जो कहले गाई आसिले तड़ीदेव, अर्थात जे कहीं दुष्ट जीव धानर क्षति घटेवाई आसव ताकू तू तड़ीबू। से पक्षी हो पशु हो बा कौन सी मनीष आसी जदि ताकू धान को फिंगी फांगी देवाई चेष्टा कर ताकू मध्य मना कर। तेणु ये गोटे कथा कहगला गाई, ये गाईर अर्थ गाई नुहे, गाईर अर्थ धानर क्षति करुवा जीव बा कौन सी एक से वस्तु हो जीव हो जी हो। तेणु धानटी जगिबू तू ताहा सुरक्षित भाव में रहिबो। यहाँ तत्व अर्थ। किंतु सबुबले जदि आभिधानिक अर्थटा आमे धरी नबा एटार अर्थ या कही बुझिबा ताहेले भागवत मध्य बुझी पारिबा नाही। तेणु सेथिपाई आमे ए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम मध्यरे आमे यारी माध्यम ताकू आउ टिके अधिक बुझिबा चेष्टा करुचे। तेणु को भावरे जगन्नाथ दास भगवान ठारू प्रेरित होई एभली ग्रंथ रचना कले, कौन तांकर उद्देश्य, प्रति पदर कौन माधुर्य रही ताकू सब आम विक्षिप्त भाव में टी आलोचना करुचे ये प्रश्नोत्तर माध्यम। ताहेले आजिर प्रश्नोत्तर आरंभ करिया। प्रश्न गुड़िक मु आग कहीदेवी 12टी प्रश्न आज अच्छा से 2टी प्रश्न विभिन्न बंधु पचारि। तेबे से जो 12टी प्रश्न मु आग पचारि आपण मैंने जब तार उत्तर जानी ताकू टिके कौन जगार लिखिदे जे या तार उत्तर हम परवर्ती पर्यायर मुझे उत्तर गुड़िक कहबी आपण ता सहित मिलई नेबे
ଏବଂ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନେବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ବନ୍ଦନା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ବନ୍ଦନାରୁ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ କାହିଁକି ସିଏ ବନ୍ଦନା କଲେ? ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଦେବୀ ବା ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାଗବତରେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଏଇ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ବୋଲି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଭାଗବତରେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? କେଉଁମାନେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାଗବତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀଙ୍କ ମତରେ? ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପଳ, ମୃଗତୃଷ୍ଣା, ରୂପ ଅରୂପ ସ୍ଥିତି। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାଗବତର ଗୁଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ଭାଗବତର ଗୁଣ କ'ଣ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାଗବତର ଗୁଣ କ'ଣ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତ୍ରିତାପ ବା ତାପତ୍ରୟ ଏ କଥା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତ୍ରିତାପ କହିଲେ ବା ତାପତ୍ରୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କଲାବେଳେ ପୂଜା ଥାଳିରୁ ଆମେ କିଛି ବାହାର କରି ତଳେ ଦେଇଥାଉ, ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଟିକେ କହିଦେବେ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରସାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଆଦି କହିଥାଉ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀ ଶିବ କି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ବରୁଣ, ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ନି ଏଭଳି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଥାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏସବୁ କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କହେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଶିବ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ପବନ ବା ଶ୍ରୀ ବରୁଣ, ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ନି ଏସବୁ କହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରୀ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏ କଥା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦେହକୁ ଦେବାଳୟ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେହକୁ ଦେବାଳୟ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ ବା ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଏଇ ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ? ଏଇ 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିଛନ୍ତି। 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଭାଗବତ ଏଭଳି ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ? ନା ଆମେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଶିଯିବା ନାହିଁ ବା ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷୟାସକ୍ତି ବା ଆସକ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ। ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୀମିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସୀମିତ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିବା, ସୀମିତ ଭାବରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେବା ନାହିଁ। ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କେବଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ କଥା କହିବାର ବେଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ
से गोटे जंगल पाखापाखि गोटे मंदिरटे थिला। से मंदिरटी अवश्य गाँ ठू बहुत दूर प्राय 2 किलोमीटर दूर थिला एवं सेठी जड़े सन्थ जड़े साधु से मंदिर दायित्व थिले। से मंदिरर जो ट्रस्ट थिला से मानकर किछि बिलवाड़ी थिला एवं से मंदिरटी चलई थांती। तेबे साधु से मंदिर को खूब सुंदर भाव में परिचालना करथांती, काहा किछि मागंती नहीं, से ट्रस्ट रु जहाँ किछि मिले से चलांती। तांकर गोटे शिष्य किछि दिन पर जड़े आसिले एवं से कहले मु आपनकर शिष्य हेबी, आपण मते टिके आपनका आश्रम रे स्थान दियंतु। लोकटीर सरलता देखि ताकू सन्यासी बा से सन्थ तांको आश्रम रे रखिले एवं से तांको साहाय्य कले फूल तोलिबा बा विभिन्न बासन सब मजामजी करवा, आश्रम परिसर को ओली सफा करवा, ए सब करवा संगे संगे क्रमे से सब विभिन्न स्तोत्र मंत्र ये सब शिखिले एवं बाबा को तांकर साहाय्यकारी हिसाब से रहिले। बाबांकर जो विश्वास आसीगला 2 वर्ष पर जे ये पिलाटी निश्चित भाव में आश्रमटी ठीक रे चलई पारिबो, तेणु से कहले बाबा तू यही आश्रम को चलई पारिबु तो ना? हाँ मु चलई पारि ना। ताहेले मु किछि दिन पाई मु सेपटे अयोध्या मथुरा काशी वृंदावन ये सब टिके बुलाबुली करी आसीबी, तेणु गंगा गोदावरी से सब टिके दर्शन करी, तेणु मु टिके जाउची सियाड़े, तू यही 2-3 वर्ष आश्रम संभाली था, तापर मु मोर आसीबी। शिष्यटी कहला हाँ मु निश्चित भाव में आपणकर आश्रम को संभाली नेबी, आउ मु तो सब जानीगली ना। ठीक अच्छे, तू दिन को 3 थर ठाकुरंकर प्रसाद सेवा करू, सकाळु बाल धूप करू, मध्याह्न तांकर शंखुड़ी भोग हम एवं रात्रि जहाँ हेले किछि पिठा टिके भोग हम, यही 3टी धूप तांकर हम। तू सकाळु पूरा सूर्य उदय पूर्व तांकर स्नान मार्जना सारी समस्त काम सारीदेबू, पूजा करदेबू तांकर एवं दिहिपर 12टा सुधा तांकर मध्याह्न भोजन जो कथा को आम कहले शंखुड़ी भोग टिके हम एवं रात्रि निश्चित भाव में भागवत टिके पठन हम। तापरे तुम्हें तुम विश्राम नब, ठाकुर को विश्राम दब, ये कही तुम चलेब। आ गाँ लोक मानू बा कौन सी भक्त को किछि मागिब ना, कारण से माने एभली भाव में व्यवस्था करछन्ती जे एठिकार चलवाई कौन असुविधा हेनी। तुम्हें कौन व्यक्ति की किछि मागिब ना बा लोभ परवश हब ना, जंजाल बढ़ेब ना, या कही सन्यासी तांकर तीर्थ पर्यटन में बाहरी गले। तापरे से शिष्यटी ठीक भाव में चलेले, किंतु दिने से 2 खंड तांकर कौपिन थिला, से खंडे कौपिन को गोटे मूषा काटिदेला। मूषा काटिदेवा द्वारा से बड़ दुखित हेले, कारण वर्ष को 2 खंड मात्र कौपिन मिलिबो बोली कहा जाइथिला। तेणु 2टी चदर बा तांकर तौलिया 2टी एवं 2टी पिंधिया कौपिन मिलबार थिला। तेणु हेतिकी से तेणु बड़ दुखित हेले, मूषा काटिदेला। से कहले हौ एटा को से कटाटा छोट तो काटी ताकू मेकअप करी पिंधिदेवा, किंतु द्वितीय दिन पुणी मूषा आउ खंडे काटिदेला। तेणु जेतेबेले तांकर से भक्त मैंने विभिन्न आसिले, से कहले जे एमती देख गोटे मूषा ये संख्या बढ़ीगले, से तो जहाँ गोटे गोटे फल काटी कुटी दौरान पुणी एणे मोर ये काटिदेले कौपिन खंड काटिदेले। तांको केतेक भक्त बुझेले जे आपण गोटे काम करंतु, आपण गोटे बिलेई रखंतु, बिलेईटे रखिले से मूषा खाईगला बास आपणकर आउ किसी कौन समस्या हम ना। एठी ए शिष्यंकर मन को खूब पाइला, सान तांको आमे बर्तमान सान बाबाजी कहीदे पारिबा। सान बाबाजी मन को पाईगला जे से बिलेईटे रखिले ठीक हे। तेणु से बिलेईटे से कहले किंतु नाई मते बाबा नाही करचंदी, काहार ठो कौन जिनस मागिब नाही ना। देखंतु बिलेई आम घरे 4-5 लेखे अच्छा, से घर बुलाबुली कर गोटे बिलेई आम आनी देदेबू, एटा कौन पैसा दे कौटू किणुचु ना कौन, से तो आसो आप आश्रम मूषा खाई चलो। तेणु आपंकर तो किसी असुविधा ना कि आमर भी किसी असुविधा ना रख। तेणु से बिलेईटे आनी रखिले एवं से क्रमे मूषा को सब खाईदेवा द्वारा जा हो आउ से भली कटाकटी तांकर कौन जिनस से मूषा आउ कला ना। किंतु मूषा जिते सरीगले बिलेईटी बड़ दुखित हो बसला, अन्य किसी खाइलानी।
तेणु बाबाजी बड़ चिंतित हेले कि से बिलेई कौन करिया ना आज्ञा से टे क्षीर पीए जदि टे क्षीर व्यवस्था करते ना क्षीर तो मु आश्रम को आणुनी प्राय आउ कौन करिया ना नहीं तापई जदि कहे आम टे क्षीर देदेबू किए कौ दिन टे क्षीर आनीदेवे आमती हौ हौ समस्ते किए कि ठाकुर आणु आणु बिलेई टे आनी दिखती क्षीर ताहले से चलता किंतु थरे जे जड़े क्षीर आनी पार्लानी तेणु बाबाजी बड़ चिंतित हेले किए से बिलेई आज कौन खाइब तेणु केते जण भक्त बुझेले जे आप गोटे कम करूना गाईटी आनी रखुना गाईटी आणिले बास क्षीर टे है आपणकर आश्रम क्षीर लगिला ठाकुर पाखे भी क्षीर लगिला ता सहित बिलेई भी तार टे खाइला असुविधा किसी ना तेणु से कहले ना गाई ना ना आप किए कौ दिन आनीदेव किए न आनीदेव कहीं असुविधा पड़े आउ बिलेईटी अच्छी भल हो मूषा तो आसुना तेणु आप गाईटे रखते तेणु से गाईटे रखिले किंतु गाईटे रखिदेवा जे सहज से कथा नुहे गाईर जत्न नवाक पड़ो तार गुहालटे करने पड़ो तापी से गुहालटी पुणी परिष्कार परिच्छन्न करने पड़ो ता सहित आमर गाईटी चरीजीव से फेरला कि नहीं ताकू देखा पड़ो से आसला पर बांधा पड़ो एमती विभिन्न काम बढ़ीगला गाईटी पुणी सियाड़ू चरिकी सीना आसीज एठी ताकू कौन टे पानी तोड़ानी दबाक पड़ो तेणु यहीपरि भाव में से गाईर जत्न ने लोक मैंने भी खुशी हेले हाँ गाईटे तो जड़े दान उद्देश्य जेहेतु देते से तो गाँ लोक बहुत गाई थाए तेणु जड़े गोटे गाई देदेले किणवा पड़नी किंतु टे श्रमदान करा पड़ा तेबे ता भितर से लक्ष्य कले जो 3 धूप कर ठीक समय हो पारना कारण से गाईर कथा बिलेई कथा यह बुझा पड़ा तेणु से बड़ चिंतित हेले कहले नाई तो ये सब एपट सेपट हो जाऊँगी कम गुड़ा बाबा कही ठीक समय सकाल धूप मध्याह्न धूप और रात्रि जो पूजा से ठीक भाव संपन्न होबार अच्छी मोर टे टाइम गोलमाल हो जाए गाई कथा बुझाबुझी कर लोक मैंने कहले कौन करिया आम गाँव में गोटे झीटी अच्छी ता बापा माँ कहीं ना से बड़ कष्ट चलुची आपड़ जदि कहते से आसी आश्रम टे सेवा करता आउ गाई कम आपर पड़तानी गाई की खाद्य दवा गुहाल पोछा बा ये आश्रम जो ओलाओली कम गुड़िक करवा ये सब से करता से कहले हौ जदि से आसूची आसू से झीटी आसी से ये सब कला कलापर लोक मैंने कहले ना से केतेक लोक कहते झीटा ये गला बर से बाहाघर हो जाता बोले भल हाँ ये सान बाबाजी कहले कि मुझे बाबाजी मुझे बाहाघर हेबी ना नाई नाई आपण कौन बाबाजी आपण से तो बाबा शिष्य ना आउ तेणु आपण बाहाघर होकर कौन लोक मैंने पूजा पाठ करूना ना कौन मंदिर तो पूजा करुँच अनेक लोक तो बाहाघर हो पूजा सब करुँच तेणु बाहाघर सहित पूजार किसी असुविधा ना तापर आपण तो सन्यासी पूरा नुहति सन्यासी चेला आपण कहीं व्यस्त होती कथाटा मन को पाइला से झीटी बह कले से आश्रम से रही तेबे ता भितर 2 वर्ष बीतीगला एवं तांकर 2-3 वर्ष भितर तांकर 2टी संतान हेले एवं से आश्रम गोटे सपरिवार से रहिले तेबे एमती परिवार जंजाल भितर ठाकुर काम टे गोलमाल है आउ संध्या बेले भागवत पढ़ाई पारला नहीं कारण पिला कथा बुझा पड़ा तापरे सकाल समय ठीक समय पूजा पाठ हो पारलानी तेबे से जहाँ हो किछि दिन पर जिते सन्यासी बा से जो आश्रम जी थिले मुख्य से तीर्थ पर्यटन फेरिले देखिले जे आश्रम भितर शाढ़ी सुखुची छोट पिला वस्त्र सुखुची एवं गाई गुहाल जोड़िए हो गला 2टी गाई अच्छा बाछुरी जोड़िए अच्छा एमती विभिन्न सब हो गला से कहला अच्छा मुझे भूल जगार आसी पहुँचली कि ये मो आश्रम नुहे कि आउ से पुणी जिते भितर प्रवेश करते देखला बेलू शिष्य बोली जहाँ छाड़िक जाते जी चेला से गोटे छुआ को आखई आउ गोटे छुआ पछे पछे दौड़ी आसूची से आश्चर्य हेले कहला अच्छा तुम्हें से मो चेला तो से आमर शिष्य ना हाँ आज्ञा ना ये कौन घटना आश्रम बर्तमान एमती अवस्था किए कौन भक्त आसछन्ती दर्शन करके रहीकि दर्शन कर ना तुमर ये सब ना आज्ञा मोर ना रे तुमको कही कौन तुम्हें कल कौन ना आज्ञा एम तो गोटे गोटे हो गोटे गोटे काम बढ़ीगला ना यही है माया आमे माया को जदि आपणे चलवा
से धीरे 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 बढ़ी चलो किंतु माया को जो दूरे पारिबा से सीना दूरे दूरे जीव तुम्हें गोटे साधारण मूषा पे एत बड़ सपरिवार कर सारे तुम्हें ए मंदिर को छाड़ जाओ गाँव में कौटी घर द्वार करी तुम जीविका निर्वाह कर आउ मंदिर तुम्हें रुहन कारण एठी एमती सपरिवार रहिले मंदिर पवित्रता रहिबो नाही एवं मु जो चिंताधारा मंदिर को चलैवाई तुमको कही तुम्हें ताहा करि पारला नाही। तेणु प्रिय सज्जन वृंद देखंतु आमे निजे माया को टाणी टाणी केमती आनिकी ता भितर छंदी ही पड़ जाउछे। तेणु भागवत यही कथा शिक्षा दियंती जे निजको संयम रख निजर आसेट्स बा जंजाल को बढ़ई चलनी मु एवं जड़े आमर बंधु से ट्रेन रे दिल्ली जीवे बोली बाहर थी से कौन कर जड़े लोक किंतु 7टी से नहीं बैग ट्रेन टी जिते से 1 नंबर कंपार्टमेंट रे अछंती किंतु 2 नंबर कंपार्टमेंट रे आसला से हेठी जाई पारले नहीं कारण 7टी बैग नबा तांको पे असंभव थिला निजे 7टी बैग बोही आरपट को चटकिन जीवा ताहा हो पारलानी तेणु से फेल हेले। तेणु ए कथा कहिबार तात्पर्य होउची जदि आमर जेतिकी आवश्यक ताठू अधिक जिनस आमे जदि धरी नबा ताहेले आम कार्य आमे निश्चित भाव में निष्फल होबा फलप्रद हो पारिबा नाही। से जो 2टी बैग नहीं थांदे ताहले अति आराम रे से हेपट को जाई पारिथांते 7टी बैग हेला तांकर तो 2टी हाथ हाँ धर गोटे कांधरे गोटे गले देबे 3टी आउ तो हबनी बा हेकरी कष्ट मष्टे आउ गोटे हो 4टा आउ तो हबनी आउ 3टी कौन छाड़ी दे जिवे। तेणु से जेहेतु एते गुड़िए लगेज बढ़ई देले तेणु तांकर जीवन यात्रा दुर्विषह हैला एवं से दिल्ली जाई न पारी फेरे। तेणु यही शिक्षा आम भागवत आमको दे थाए जे सबु जिनस सीमित भाव में सब रख सीमा भितर सब रहू एवं केबे हेले ताकू बढ़ई देवाई चेष्टा करतु धरतु मु 25 खंड सार्ट मुझे रखिनेली ताहले तार जत्न नापी आयरन करी सफा करी विभिन्न कि जब 5 खंड रखिली एत मोर आउ जंजाल बढ़ीज ना। तेणु से भाव में आमे निजर जंजाल को जेहेतु संसार में आम अच्छे किसी जंजाल रही आवश्यकता रही आम किसी कर्म करवा किंतु ए सबू मात्राधिक बढ़ई दबा ना बढ़ई देले आम ये छंदी हो पड़ा एवं छंदी होकर कचाड़ी हो पड़जा फल आम भगवान को आड़ को जो किसी पाद आगेवा कथा ताहा आगे पारिबा नहीं सेठी ही झुंटी पड़वा। ताहले आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न थिला भागवत आरंभ रे भगवान नृसिंहंकर वंदना करा जायछि काहेकि। जगन्नाथ दास जेतेबेले भागवत आरंभ करचंदी लिखिचंदी सेतेबेले से लिखिचंदी नमयि नृसिंह चरण अनादि परम कारण। तेणु कहीं से एते ठाकुर एते देवादेवी थाऊ थाऊ भगवान नृसिंहंकर वंदना कहीं कले ना भगवान नृसिंह होचंती भक्तर रक्षक विघ्न विनाशक भाव से परिचित होता एवं तांको समस्ते यही भली भाव में जानती से भक्त को रक्षा करती एवं विघ्न को विनाश करती। कारण जो भगवान भक्त प्रहलाद को एते गुड़िए विपदरू ता बापा जेते गुड़िए तैयारी कले प्रतिबंधक विपद तैयारी कले मृत्यु पे सबू जेते जेते चेष्टा से कले से सबुठी भगवान नृसिंह ताको रक्षा करते एवं शेष जिते कौटी तो ठाकुर अच्छा बोली पचारे सांगे सांगे से स्तंभ मध्य आविर्भूत है। तेणु ये जो भगवान से नृसिंह को जगन्नाथ दास डाकिले जे प्रभु मु एते बड़ ग्रंथटे तैयारी करुच्ची संस्कृत भागवत को ओडिया रे परिणत करने चेष्टा करुच्ची एथे किंतु किछि विघ्न न घटू एथिरे कौनसी व्याघात न आसू बा कौनसी बाधा विपद आसिले आपण टिके दया करी ताकु दूर करंतु आपण ऊपर मोर भरोसा अछि। तेणु से से भागवत प्रारंभ रे भगवान नृसिंहंकर वंदना करछन्ति। द्वितीय प्रश्न होछि भगवान नृसिंहंकर केउ अंगरे केउ देवादेवी रहिछन्ति बोली वर्णना करा जायछि। भगवान नृसिंहंकर
मुखरे अछंती सरस्वती, वक्षस्थल अछंती लक्ष्मी एवं हृदय ज्ञान विराजमान करती बोली कहा जाए। तेणु जगन्नाथ दास मध्य यही कारण हेतु प्रथमे नृसिंह वंदना करचंदी। कारण भगवान नृसिंहर मुखरे जेहेतु सरस्वती अछंती से कहउचंदी जे आपण मते टिके सेई सरस्वती दयारु किछि दान करंतु जहाद्वारा मु लिखिपारि। द्वितीय कथा हूँ वक्षस्थल लक्ष्मी जेहेतु अछंती से लक्ष्मी मते जदि दया करिवे मोर प्रत्येक कार्य श्रीमंत हो पारिबो। मोर ए पुस्तकटी निश्चित भाव में श्रीयुक्त हब एवं यह समस्तंकर निश्चित भाव में आदर लाभ करिपारिबो। एवं भगवान नृसिंहर हृदय ज्ञान अच्छी, तेणु से जदि किसी ज्ञान प्रदान करिवे ताहेले जगन्नाथ दास अति सुंदर भाव में अति ज्ञानगर्भक भाव में भागवत को वर्णना करिपारिबे। एइथिपई से नृसिंह को वंदना करछन्ति। ताहेले तांकर तो आमे जानिले द्वितीय प्रश्न आवर थिला भगवान नृसिंहर केउ स्थान रे केउ देवदेवी अछन्ति। तेबे से कथा हुए तो आमे केही भाबी पारंती ए मनरु कहउचन्ति, से कथा नुहे। ताकू श्लोकाकार लिखिले कोन, बागीसा जस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि, जस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहं महं भजे, तं नृसिंहं महं भजे। बागीसा जस्य वदने अर्थात बागीसा कहले सरस्वती, से होचंदी जार बदन रे अर्थात मुखमंडल अछंती। एवं लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि, लक्ष्मी जहाँकर वक्षरे अछंती। जस्यास्ते हृदय संवित्, जहाँक हृदय संवित बोलते ज्ञान अछंती, से नृसिंह को भजन करुछि। तृतीय प्रश्न थिला भागवत रे सांख्य जोगी बोली गोटे शब्द रही। सांख्य जोगी बोली क्या कह जाए? आमे अनेक भागवत रे पढ़ी दे थाए सांख्य जोगी बोली जानी दे थाए, किंतु सी केउ जोगी मान सांख्य जोगी कह ताहा हुए तो बुझी न थाए। तेबे सांख्य शब्दर अर्थ होउची तत्व विचार करी प्रकृत सत्यर उपनीत हब। सांख्य जोगी कौन करती? सांख्य जोगर अर्थ होउची जे गोटे शब्दर अर्थर तत्व को बुझिबा एवं सत्य ठीक प्रकृत सत्य उपनीत हवा। सांख्ययोगीर मत बा दर्शन होउची आत्मार प्रकृत भेद को बुझी ज्ञान द्वारा मोक्ष पाइबार चेष्टा करिबा। सेमानंगर गुण को जगन्नाथ दास कहती, आत्म प्रकाशे सदा थाई, निरस्त कुहुक बोलाई। तेणु निरस्त कुहुक अर्थ कौन ना मायारू बहिर्भूत होइथिबा। आमे जेते व्यक्ति अच्छे समस्ते आमे गोटे मायारे कबलित होइछे। कहीं आमे भावुचे ये मोर सी तार सी यही सब कहूचे। अयं निज परोवेति गणना लघुचे तो सांग उदार चरिता नांग तो वसुधैव कुटुंबकम। तेणु एइथुरु जी बाहरी जाइथांदी ये मोर सी तोर ए भाव जी बाहरी जाइथांदी सेमाने हेले उदार चरित एवं सेमाने वसुधा को संपूर्ण निजर कुटुंब बोली चिंता करथांदी। सेमाने खूब कम लोक से सांख्य जोगी। आमे साधारण लोक आमे एटा केबे पारिबा नाही जे ये मोर सी तोर ए कथा निश्चित आम भितर रही जाउची, किंतु ता ऊर्ध्व को जी उठीगले से हेले सांख्य जोगी। तापरे सांख्य जोगी मानकर प्रकृत मत कौन बोली भागवत रे वर्णना करा जायछि। तांकर भागवत रे सांख्य जोगी मत को कौन कहाइछि? जले उपल बुद्धि करी, मृग तृष्णारे जेन्हे बारी, रूप अरूप स्थिति तीनी, जार गोचरे अनुमानी, स्वभावे नोहे सेते मंत, ए सांख्य जोगींकर मत। तेणु सांख्य जोगी माने केबे हेले मायारे से माने द्रवीभूत हो जाती नहीं बा मायार बसीभूत से माने हुंती नहीं। जिंदे आमे माने साधारण लोक माने मृग तृष्णा को देखी बा गोटे मरीचिका को देखी एटा जल भाग बोली दौड़ी जाए, बा जल भितरे खंडे जदि गोटे बालीगरड़ा देखुचे चकचक टिके दिशुचे कौन गोटे
धातु मूल्यवान धातुटे कि एभली आमे जो भावी नौचे से माने से भली चिंता करती नहीं। से कहते जे रूप अरूप स्थिति तीनी जार गोचरे अनुमानी। जी सदा सर्वदा रूप अरूप एवं स्थिति याकू सबुबले मन रखी थाए से भगवान को विश्वास करिथाए। रूप कौन ना रूप होउची व्यक्त बा जोटा होउची उत्पत्ति एवं अरूप कहले प्रलय। तेणु जी प्रलय आ उत्पत्ति ए संपर्क में जानी थाए ए जिनस आज अच्छी काली की रहिबो नाही ए भली चिंता जहार रही थाए से माने ठीक भाव में मायार ऊर्ध्व को उठी जाई थांती। ताहले पंचम प्रश्न होउची उपरोक्त पदावली रे उपल मृगतृष्णा रूप अरूप स्थिति प्रभृतिर अर्थ कौन। एसे उपल कहले बालीगरड़ा बोली बुझाई थाए बा चिक्कण पथर जो नई रे भासी आसी थाए से सब से कोटा को कहा जाए उपल। मृगतृष्णा कहले मरीचिका, रूप कहले उत्पत्ति, अरूप कहले प्रलय एवं स्थिति कहले स्थिर भाव रहिबा। जेमती प्रत्येक वस्तुर गोटे उत्पत्ति अच्छी स्थिति अच्छी एवं विलय अच्छी। जेमती सूर्यंगर उदय अच्छी किछि समय से आकाश रहउचंदी पुणी अस्त होउचंदी ठीक से ही परि भाव में प्रति मनीष दिने जन्म होउची मृत्यु तार अच्छी एवं मझिरे किछि दिन से रहुची। तेणु यही जिनसटा जी सब विचार करे जे मु आज अच्छी काली की नथी कौन विश्वास अच्छी जीवन को किए बा भरोसा आज अच्छी काली की ना। तेणु आम शुणुचे काली जन सहित फोन रे कथा होचे कि देखला बेलू पुणी शुणा जे ना आज सकाल से कौन हार्ट चोक कर चल। तेणु प्रत्यह प्रतिदिन विभिन्न लोक संसार को आसुचंद किसी जन्म होचंदी किसी चली जाउचंदी। ए कथा को जी ठीक भाव में बुझे से जानीपारे ये संसार होची अलिक एठी कौन केतेबेले आम नियंत्रण रे सबु नाही। आमे जेतेबेले बालकटिए थिले आमे चाहूथिले जे आमे युवक हो जाते शीघ्र हेले किंतु हेई पारु नथिले। तबे युवक जेतेबेले हेई गले जदि चाहिबा आ आलुत हवा पे आउ हबो नाही। जेतेबेले पुणी वृद्ध हे आसिले ना युवक हवा पे चेष्टा ना हबो ना कारण आम देह आम नियंत्रण रे भी नाही। तेणु जी ए सब परिचालना करुची से विश्वस्रष्टा को जी केवल बुझे ए माया संसार को बुझे नहीं से होची प्रकृत तत्वदर्शी। तेणु साधारण मनीष जल मध्य जो गोटे बाली गरड़ा देखुची से भावुची मूल्यवान मणिमुक्ता बोली भावी दउची मृग तृष्णा को जल बोली भावी दउची। तेणु ए भली माया जिनस गुड़ा को जी भूल जिनस गुड़ा ठीक बोली भावी चली थाए से सदा सर्वदा जंजाल रे पड़ जाता है। तापर षष्ठ प्रश्न होची भागवतर गुण कौन बोली कहुई। भागवतर गुण कौन प्रत्येक वस्तुर बा प्रत्येक मनुष्यर गोटे गुण अच्छी बा गोटे धर्म अच्छी। ते भागवतर गुण कौन। भागवतर गुण होची जे एथिरे कपट धर्म बा मिथ्या भ्रमात्मक तथ्य दिया जाई नाही। तेबे एही ग्रंथरे श्रीहरिंकर चरित वर्णना हेची भक्तंग चरित वर्णना हेची। तेणु एहाकु परम शास्त्र बा परम हंस शास्त्र कहा जायछि। तेबे अनेक ग्रंथरे हुए तो किछि गोटे भविष्यत कथा कहा जाउछि जोटा कि सत हेउनी केतेबेले सत होउछि। तेणु से भली कौनसी एथिरे भ्रमात्मक तथ्य नाही। तेणु एथिपे को परम शास्त्र परम हंस शास्त्र बोली कहा जाउछि। एई ग्रंथ जदि मनीष श्रवण करे ताहेले तार मोक्षर मार्ग खोली जाए मनीष मनर अहंकार भाव दूर हो जाए एवं सहिष्णु भाव वृद्धि घटे। तेणु भागवत एभली एक ग्रंथ जहाँ को पाठ कले आपणकर मोहभंग हम अहंकार चलीज एवं मोक्षर मार्ग द्वार खोलीज। से भागवतकार कौन कहते निर्मल मुनिकर मते हरिचरित भागवते कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने सुण कहिबी अछि जेते गुण
सुजने सावधाने सुण कपट धर्म जही नाही परम शास्त्र ए बोलाई श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रितय क्षय जाई हृदय बसईत क्षण अनादि प्रभु नारायण एणु ए भागवत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति होई। तेणु भागवतर गुण होउची जे ए शास्त्र को जी श्रवण करंदे जी ताकू टिके बुझिबाकू चेष्टा करिवे निश्चित भाव में तांको हृदय भक्ति विराजमान करिवो एवं तांकर त्रिताप क्षय हो जिवो। तेबे जड़े बंधु पचारि जे त्रिताप कौन बा ताप त्रितय कहले कौन बुझा जाए तार उत्तर है जे आध्यात्मिक आधि दैविक एवं आधि भौतिक ताप को ए त्रिताप बोली कहा जाए। तेबे जड़े जड़े तो यहाँ इमती कहीदिं आध्यात्मिक आधि दैविक आधि आधि भौतिक बोली कहीदिं कि तार प्रकृत अर्थ कौन। आध्यात्मिक ताप कहले शरीर सृष्ट ताप कहले कष्ट तेरे शरीर सृष्टि होउथुवा जो दुख बा कष्ट ताकू आमे आध्यात्मिक ताप बा आध्यात्मिक दुख बा कष्ट बोली कहि थाउ। शरीर कौन कष्ट होउची ना रोग शोक क्रोध भय लोभ चिंता यही सब शरीर सृष्टि होउची ये है आमर आध्यात्मिक दुख बा आध्यात्मिक ताप। तापर आधि दैविक ताप कौन आधि दैविक ताप होची प्रकृति सृष्ट प्रकृति शरीर तो बेले बेले आमको कष्ट दिए सहित प्रकृति बेले बेले भी कष्ट दिए कौन दिए ना बन्या बात्या अत्यधिक गरम वज्रपात झड़ यही सब जो सृष्टि हुए ये सब होची आधि दैविक ताप ये सब प्रकृति सृष्टि होता है आम विरुद्ध रे। तापर कौन होची ना आधि भौतिक ताप आधि भौतिक ताप कौन ना अन्य जीव ठारू बा गोटे मनीष ठारू आमे बेले बेले दुख कष्ट पाई थाए कौन ना शत्रुंगर उत्पीड़न पशुंकर आक्रमण मशा माछी साप यही सब आमको जो बेले बेले डरई था आपन घर अत्यधिक मनकर मशा हेले से गोटे कष्ट मशारी भितर कौन सब बेले आम बसथिबा ना कौन ना मशा धूप खाली देकरी से जो जहाँ मशा धूप देले से गोटे पॉइजन गोटे विषाक्त गैस ताहा सब बेले आम नाकरे नेले आम देह सुस्थ रहिबो। तेणु जहाँ घरे मशा माछी नाहांती सर्प केवे देखा दियंती नहीं से भगवानकर आशीर्वाद युक्त। तेबे से भली एगुड़िक हूँ गोटे आधि भौतिक दुख कौन ना शत्रुंकर उत्पीड़न जदि भगवान आपन को कृपा करेंगे शत्रु मैंने आपंकर किसी करें ना। तापर आउ गोटे हूँ लोकंर मनकर अपमान आपन किए गोटे देला अत्याचार देला किए आपण अन्याय गोटे कला यही सब हूँ आधि भौतिक दुख जहाँ अन्य जीव बा कौन सी एक मनीष ठारू आमे पाई थाए। तेणु यहीपरि भाव में त्रिताप तीन भाग में विभक्त। तेणु भगवान को जदि आमे स्मरण करिबा एई त्रितापरु रक्षा पाई जिबा। अष्टम प्रश्न होची ठाकुर को भोग लगाइला बेले जड़े बंधु ये प्रश्नटी पचारिचंदी जे ठाकुर को भोग लगाइला बेले पूजा थाली किछि बाहर करी आमे तले दे थोई दे थाउ एहाकू काहेकि करा जाए। कौन सी फल मिठा बा मिष्टान्न द्रव्य को आमे भगवान पाखे जो भोग भाव लगे थाउ ये भोग को तांको पाखे अर्पण कला परे ताहा प्रसाद रे परिणत होता है। यही प्रसाद रु आमे किछि अंश तले बा अन्य गोटे छोटिया पात्र रखिदी एहाकू चंड बा चंड बलि बोली कहा जाए। प्रसादटी तो भगवान को उद्देश्य दिया जाए ताबे चंडटी कहाँपे दि जाए चंडटी तांकर जो अनुचर तांकर जो बाहन बा तांको सह आसीथिबा गणंक पई दिया जाए। तेणु एहाकू परवर्ती पर्याय विसर्जन करा जाए। भगवान को प्रसाद को हुए तो आमे ग्रहण करि थाए किंतु ये जो चंड को आ ग्रहण करिवार नुहे एहाकू विसर्जन कर दिया जाए थाए। यही हूँ चंडर महत्व। तापरे प्रसाद कहले कौन बुझा जाए
प्रसाद शब्दटी भांगीदेले ताहा 3टी अक्षर प्र सा एवं द। प्रे है प्रभुंकर, सारे है साक्षात, दरे है दर्शन प्रसाद। तेणु प्रभुंकर साक्षात दर्शन यही जिनसटा उपरे पड़ी थाए जोटी आम नहीं थाए प्रसाद देवाई नड़िया हो आम जेकोसी फल हो बा किसी मिष्टान्न हो बा मिठा द्रव्य हो जहाँ नहीं ठाकुर पाखे भोग लगे थाए ताहा तांकर साक्षात दर्शन जो पाई जाए ताहा यही साधारण भोगरु ताहा प्रसाद हो जाए थाए एवं यही द्रव्यटी सर्वदा आशीर्वाद युक्त होता है एवं पवित्र होता है। तेणु आम ताकू प्रसाद भाव में ग्रहण करें। 10 नंबर प्रश्न होची साधारणतः ये प्रश्नटी जन बंधु पचारिछन्ति जे साधारणतः आम श्री जगन्नाथ, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री राम ये सब कही था किंतु अन्य कौन देवता पूर्वर श्री लगे न था जमी श्री शंकर, श्री शिव, श्री पवन, श्री विष्णु बा श्री अग्नि ये सब कही न था। तेणु कहीं एभली कह जाए ना। तार उत्तर है श्री शब्दर अर्थ होची लक्ष्मी। श्री जगन्नाथ अर्थ लक्ष्मी युक्त जगन्नाथ। जगन्नाथ अच्छा अर्थ लक्ष्मी सेठी अच्छा एवं श्री जगन्नाथ जमी श्री विष्णु बदी कह विष्णु लक्ष्मी तो पत्नी माने विष्णु पत्नी तो होती लक्ष्मी एक कथा आपण मैंने जानती। ता सहित श्री राम श्री कृष्ण भी कह जाए। श्रीकृष्ण एवं श्रीराम उभय होती भगवान विष्णुंकर अवतार एवं श्रीकृष्णंकर पाटराणी जो थिले रुक्मिणी सी होती लक्ष्मींकर अंश लक्ष्मींकर अवतार। तेणु एवं सीता होती माँ लक्ष्मींकर अवतार। तेणु उभय जेहेतु श्री विष्णुंकर अवतार एवं से मैंने होती लक्ष्मींकर स्वामी तेणु तांके से माने होती श्रीयुक्त माने लक्ष्मी सहित रही। तेणु तांको पूर्वर श्री व्यवहार करा जाउची किंतु हुए तो ब्रह्मा बा शिवंग पूर्वर बा अन्य देवता पूर्वर श्री लगा जाए नहीं जेहेतु से माने लक्ष्मी सहित युक्त नुहंती। 11 नंबर प्रश्न है देह को देवालय कहिबार कारण कौन? देह को पवित्र रखिबापाई एहाकू देवालय कर बोली मुनि ऋषि माने कहिथिले कारण देहर विभिन्न अंगरे विभिन्न देवादेवी रहिचंदी बोली आमर शास्त्र मानकर वर्णना रही। तेणु एहाकू सदा सर्वदा शुद्धपूत भाव में रखा पड़ो। रखिले समस्त देवता माने एवं भगवान परमेश्वर मध्य संतुष्ट होता। प्रथम प्रत्युषर स्नान द्वारा आम देह को पवित्र रखी थाए। यह हूँ बाह्य शुद्धि किंतु सत्य भाषण द्वारा जिह्वा शुद्धि आम रही थाए। अध्ययन आ तपस्या बल आमर आत्मा शुद्धि होता है एवं जदि आम सत्कर्म करवा ताहले देह मध्य शुद्धि होता है। मन जदि गोटे भल काम करुँचे शुद्ध होता है। तेणु यही हूँ देह को देवालय रखिबार प्रकृत देह को देवालय करिवार यही सब हूँ नियम। 12 नंबर प्रश्न है त्रिकरण शुद्धि क्या कह जाए? मनीष मनरे मनीषटा साधारणतः आम जाने से काय मन एवं वाक्य 3 भाग से विभक्त। काया जहाँ करे हुए तो मन मले बेले ताहा ग्रहण कर न थाए। मन जहाँ भावु थाए काय वाक्य से कथा भी प्रकाश हो पारे बा वाक्य गोटे कथा कहूथुव कि मन गोटे कथा भावुथुव किंतु ए 3टाक जदि आम शुद्ध करी समान कर रखिपर ताहले यह त्रिकरण शुद्धि बोली हो पार। देह मन ठीक रखी जदि वाक्य को अशुद्ध रखा जाए ताहले त्रिकरण शुद्धि हो पार ना। तेणु जदि जड़े गोटे सत्कर्म करने को भाव यह देह ठीक भाव में निर्वाह करिवो एवं वाक्य गुड़िक शुद्ध भाव में प्रकाश करिवो ताहले तार त्रिकरण शुद्धि हो पार। जदि काय मन वाक्य भितर समता रहिबो नाही बा ठीक तालमेल रहिबो नाही ताहले त्रिकरण शुद्धि हो पारला नाही। आमे गोटे कथा कहूथिबा किंतु गोटे काम करूथिबा मु कहूथिबी जे निशा निवारण करवा उचित मद्यपान करिवो नाही सिगारेट खाइबो नाही गुटखा खाइबो नाही ए सब जिनस कहूथिबी अन्य मानू किंतु मु हुए तो ताहा सेवन करूथिबी। तेणु यह कले मु गोटे पापी हेली मोर त्रिकरण शुद्धि तो है ना मु गोटे मिथ्यावादी हेली कारण मु कहूची कौन करूची कौन। तेणु कहवा करवा भिन्न जेउठी धर्म नुहे अधर्म सेठी
तेणु सदासर्वदा निजर कार्य एवं निजर वाक्य दुईटाक समान रखिबो एवं देह ठीक भाव में से काम गुड़िक करुवा उचित कले काय मन वाक्य जदि शुद्ध है ताहले आपणकर त्रिकरण शुद्ध हो गला। त्रिकरण शुद्ध हो गले मनीष निश्चित भाव में आशीर्वाद युक्त हेबो एवं भगवान का सानिध्य पाई परिबो। ते प्रिय सज्जन वृंद आज ये भागवत प्रश्नोत्तर ये कार्यक्रम को ये आम विराम दबा एवं आपण मानकर सुचिंतित मतामत को अपेक्षा करुचु। आपन को जदि ये कार्यक्रम भल लगी ताहले आपन टिके निजर प्रिय परिजन मानक पाखु शेयर करदेवे, टिके लाइक करदेवे बा आपनकर निजर मूल्यवान मतामत टिके देवे। ते परिशेष स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।